नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पीडी का पेज नंबर 17 और 18 इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहेटन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि दान जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 ईस्वी में। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद और 9 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। अंग्रेजी एवं फ्रेंच को कार्यकारी भाषा मानते हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1946 को लेबनान और सीरिया में विदेशी सैनिक की वापसी के मुद्दे पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्य को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। यूएनओ का प्रधान महासचिव कहलाता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट बर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हेग में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में आम कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बालक्ष्मी। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम
NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुआ था? 4 अगस्त 1956 को। देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुआ था? 1954 में, जिसका पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1971 में, कलपक्कम में। साधारण जल के विद्युत अपघटन से भारी जल की खोज किसने किया था? H.C. यूरे ने। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कब किया गया? 1962 ईस्वी में, पंजाब के नांगल में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में कब की गई थी? 1897। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा किस नदी पर स्थित है? बांगचू नदी पर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र का नाम क्या है? तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत घर जो मुंबई में है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में। राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में रावतभाटा में हुआ था। नरौरा परमाणु विद्युत घर जो बुलंदशहर यूपी में है, इसका निर्माण 1991 में हुआ था। काकरापारा विद्युत घर कहाँ है? सूरत में, इसका निर्माण हुआ था 1993 में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? रूस से। योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पहली योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 1961 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ था। राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस योजना में हुआ था? दूसरी योजना में। तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना में हुआ था? तीसरा। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में, और भयंकर सूखा भी पड़ा था। हरित क्रांति का प्रारंभ किस योजना में हुआ था?
योजना अवकाश में 1966 से 1969 के बीच। गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ है? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, अनवरत योजना के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर गुरनार मिर्डल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिस को। आईआरडीपी, एनआरईपी, ट्राइसेम, डवाकरा, आरएलईजीपी जैसे कार्यक्रम किस योजना में लागू हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1985 से 1990। जवाहर रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन के विकास करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ था। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था। नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 था। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना रही है। अब तक की सबसे सफल योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय तथा अधिक समावेश विकास। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बारे में। यह केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य के रूप में गठन इसका कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। यूनियन टेरिटरी के रूप में यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। इसका क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 99.4 लाख। इसकी राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। सीमा लगती है उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में जिला की संख्या 20 है। जम्मू कश्मीर का नृत्य है डोगरी, दमहाल, छाजा और कूड। राष्ट्रीय उद्यान दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सलीम अली जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप, ट्यूलिप त्योहार गुरेज, नवरोज, तकी तसोरम जम्मू कश्मीर का त्योहार है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 114। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 5 और राज्यसभा में 4। प्रमुख बांध है बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। यूटी जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ। 370 लागू कब हुआ है? 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा से। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 का खंड एक नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 26 जनवरी 2020 को। इसकी राजधानी है दमन। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 5,85,764 व्यक्ति। इसमें जिलों की संख्या 3। लोकसभा में सीट कितना है? 2। इसका उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ का भाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड़ जिला के नजदीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। दादर चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नागर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में इसे मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 में दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा बन गया। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वां संविधान संशोधन कर गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव का विलय। 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव विधेयक 2019 केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्णन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया था। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आ गया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जबकि यह पहले 6 वर्ष का होता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा में 5 सीटें तथा राज्यसभा में 4 सीटें निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 20 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितना जिला है? 20 गो और लद्दाख में 2 ठो। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख।